इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक की खबरों में विस्तार से जाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। आज शुरू होगा राष्ट्रीय कोविड वैक्सीनेशन का टीकाकरण अभियान। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर, विजिबिलिटी कम होने से बड़ी परेशानियां। ट्रैक्टर रैली पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मलेशिया के बाद अब दोस्त चीन ने लगाया पाकिस्तानी यात्रियों पर बैन। किसान बिल को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर, विजिबिलिटी कम होने से बड़ी परेशानियां। दिल्ली शनिवार सुबह घने कोहरे से लिपटी नजर आई। कोहरे के कारण राजधानी में विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर रात 1:30 पर ट्वीट कर यात्रियों को एडवाइजरी जारी की और कहा कि घने कोहरे के कारण केवल कैटेगरी 3A और 3B के विमान ही पायलट ही संचालन कर पा रहे हैं। आज शुरू होगा राष्ट्रीय कोविड वैक्सीनेशन। देश भर में 3006 स्थानों पर होगा टीकाकरण। आज यानी शनिवार से राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे कोविड-19 के वैक्सीन के पहले चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इसके बाद देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 3006 स्थानों पर टीकाकरण का काम शुरू होगा। ये सभी स्थान वर्चुअल माध्यम से नियंत्रण कक्ष से जुड़े हैं। प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर लगभग 100 लाभार्थी को वैक्सीन दी जाएगी। टीकाकरण अभियान चरणबद्ध तरीके से नियोजित किया गया है। प्राथमिकता समूह की पहचान के अनुसार ICDS के वर्कर समेत सरकारी और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। ट्रैक्टर रैली पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। खालिस्तान समर्थकों पर भी हल्फनामा। सुप्रीम कोर्ट तीनों कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डेरा डाले किसानों को हटाने संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव, विंसेंट सरन के साथ ही प्रधान न्यायाधीश SA बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जनवरी को याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले 12 जनवरी को शीर्ष अदालत ने अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। इस बीच नए कृषि कानूनों को लेकर किसान यूनियनों सरकार के बीच 9वें दौर की वार्ता भी शुक्रवार को बेनतीजा रही। अगले दौर की वार्ता के लिए 19 जनवरी की तारीख तय हुई है। अब दोस्त चीन ने लगाया पाकिस्तानी यात्रियों पर बैन। मलेशिया पहले ही जब्त कर चुका है प्लेन। पाकिस्तान को आजकल उसके ही दोस्त देश झटके दे रहे हैं। शुक्रवार को ही पैसा नहीं चुका पाने की वजह से मलेशिया ने PIA के विमान से यात्रियों को उतारकर उसे जब्त कर लिया था और अब चीन ने 3 हफ्ते के लिए पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की चीन में प्रवेश करने पर 3 हफ्ते का बैन लगा दिया है। यानी फिलहाल कोई भी पाकिस्तानी नागरिक चीन की यात्रा नहीं कर पाएगा। हालांकि चीन ने इसके पीछे कारण देते हुए कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। किसान बिल को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसान बिलों का विरोध करते हुए मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रतहरा बाईपास हाईवे को जाम किया और विरोध प्रदर्शन किया। देखिए हमारी रिपोर्ट में। किसान बिल को लेकर रीवा बाईपास रतहरा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे रोड पर चक्का जाम कर कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और कहा कि केंद्र सरकार तत्काल किसान बिल वापस ले, अन्यथा बड़ा नुकसान भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। आज किस तरह का प्रदर्शन किया? रघुपति राघव राजा राम, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान। किसान आंदोलन पिछले 60 दिनों से चल रहा है। 56 किसान अन्नदाता शहीद हो गए। काला कानून वापस के लिए लगातार पूरे देश का किसान चरण वंदन और विनती दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, प्रधानमंत्री से, उनके सहयोगियों से कर चुका है। लेकिन दिल्ली से 10 किलोमीटर की दूरी पे किसान बैठे हैं पूरे देश के। जंतर मंतर नज़दीक है, वहाँ सांसद बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है कि वह जाके किसानों का दर्द सुन सके, जान सके और काला कानून समाप्त कर सके। इन्हीं सब
बातों को लेके आदरणीय कमलनाथ जी, हम सबके नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे आज हम बाईपास पे बैठे हैं किसानों के साथ, युवाओं के साथ, कि किसान कानून बिल वापस हो और रघुपति राघव राजा राम मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में या विपक्ष में कोई बोलने से डरता है, लेकिन मैं किसान का बेटा हूँ तो मैं खुलेआम यह बोलने के लिए तैयार हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है। अगर सुप्रीम कोर्ट दबाव में न होती तो इस तरह का आदेश कमेटी का नहीं होता। अगर कमेटी होती तो किसानों के बीच से होती। वो जो समर्थन कर रहे हैं लोग, उनको साथ लिया। और ये भी देश का पहला एक वाकया होगा कि उस कमेटी का एक शख्स मान ने यह कह दिया कि मैं किसानों के साथ हूँ। ये तमाचा सुप्रीम कोर्ट के उन लोगों को लगा है जबकि मान ने मना कर दिया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो सारे लोग बैठे हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि वो 60 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है, उनके परिवार के बच्चों के बारे में सोचिए। जो लोग शहीद हो गए, उनके बच्चे के बारे में सोचिए। आज जो पूरे देश का किसान है, जो हमारा और आपका पेट भरता है और सुप्रीम कोर्ट के जज के बच्चों का भी पेट भरता है, उनको मेरा निवेदन है कि मोदी के इशारे पे नहीं, देश और दिल के इशारे पे काम कीजिए। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, GT रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।